के साथ शेयर करने जा रहे हैं जो होममेड शैम्पू जो आपके बालों को सफ़ेद बालों को काला बना देगा। ये जो शैम्पू है आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, नेचुरली अट्रैक्टिव बना देगा। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं वो फ्रिज़ी होते हैं, डैंड्रफ होते हैं, हमारे बालों में बेजान होते हैं, बेरुखे होते हैं। बट ये ऐसा शैम्पू है आपके जो बाल हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बाल सिल्की रहने लगते हैं, डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं। और ये जो होता है केमिकल फ्री, ये इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आपके बालों के लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये हमारे बालों की मैनी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है। और आपके बालों में चिपचिपा इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स है और आपके जो बाल हैं सफ़ेद हो गए पहले। आज के टाइम में अगर हमारे जो बाल हैं वो नॉर्मली समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं कोई भी देखने के बाद यही कहेगा कि इसकी उम्र हो गई है, बूढ़ा है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे सफ़ेद। किसी के बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए होते हैं समय से पहले, किसी के आपने देखा होगा कुछ बाल देखे जाते हैं जो वाइट होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बालों के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शैम्पू है आपके बालों को काला बना देगा, सफ़ेद बाल। और हमारे जो सफ़ेद बाल होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक बाल होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में हमारे बाल ज़्यादा हुए हैं और कहीं-कहीं हमारे पूरे सर के अंदर एक-एक, दो-दो बाल अल्टरनेटिव है। कुछ छोटे-छोटे बाल होते हैं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। यानी कि हमारे जो बाल हैं वो दो तरह से सफ़ेद हैं। यानी किसी के बाल हैं एक हिस्से पे पूरे सफ़ेद हो गए, या आपके बालों में कहीं-कहीं बिखरे हुए जिससे सफ़ेद बाल आ गए। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे बालों को तोड़ देते हैं, सफ़ेद बालों को। कभी भी ऐसा सफ़ेद बालों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं सफ़ेद बाल तोड़ने से पर इनका कोई इलाज नहीं है, बल्कि इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये अपने बालों को तोड़ लिया जाए या कट कर लिया जाए और फिर से रिग्रो हो जाएगा। आपने कट कर लिया, उखाड़ दिया, तो इससे अपने बालों को आप डैमेज करना है क्या को। हालाँकि अपने बालों को आप डैमेज जो करना है सिर्फ़ इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो अपने बालों को फिर से ब्लैक बना दे, नेचुरली अट्रैक्टिव बना दे। ये जो बीमारी है आज के टाइम में वक़्त से पहले जवानों में देखी जाती है, ख़ास तौर पर इनके इसमें देखी जा रही है जो अभी उनकी एज इतनी हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो पहले ही समय से पहले जिनके बाल हो गए हैं 20-25 साल की उम्र में, कुछ के अलग-अलग एज में आपको देखने को मिल रहे हैं सफ़ेद बाल। लेकिन सफ़ेद बाल की जो प्रॉब्लम्स है कुछ लोग बताते हैं अलग-अलग, लेकिन जो इनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पकड़ में आ रही है, ये जो शैम्पू है ये आपके बालों के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल फ्री है और ये जो पूरी तरह से नेचुरल है और आपकी बालों के लिए को हेल्दी है। और आपके बालों की जो ट्रीटमेंट है, यानी जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बना देता है, शाइनी बना देता है, ये फ्रिजीनेस को, क्योंकि आपके जो बाल होते हैं फ्रिजी होते हैं। अगर हम बहुत सारे जो लोग होते हैं हेलमेट इस्तेमाल करते हैं या हम स्कूटी से जाते हैं या जाती हैं, तब भी आप अपने बालों पे अपने कोई भी अपने बालों को कवर कर लेते हैं सीधा हेलमेट से। कुछ लोग होते हैं आप पहले अपने बालों पर रुमाल का स्कार्फ का इस्तेमाल करते हैं, दैन उसके बाद वो हेलमेट को ओढ़ते हैं। तो इसके ऐप करने के बाद भी आपने देखा कुछ देर बाद हमारे जो बाल होते हैं ना वो फ्रिज हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं धूल मिट्टी में उनका सामना होता है, पॉल्यूशन से सामना होता है, तो उनके जो बाल होते हैं फ्रिज होते हैं, चिपचिपे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप कंघा करते हैं तो कंघा जो होता है स्मूथ तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो बाल होते हैं फ्रिज नहीं हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिज हो जाते हैं। धूल मिट्टी से हमारे बाल अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं एकदम, जिसकी वजह से हमारे बाल सिल्कीनेस नहीं हो पाते, अपनी चमक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बालों में अपने बालों में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से उनके बाल फ्रिजी हो जाते हैं और बेजान बेरुखे बन रहे हैं। हमारे बालों की जो केयर है वो प्रॉपर तरह से करनी चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं ऐसे ही आपके अपने बालों की केयर करनी चाहिए। हेयर केयर जो होती है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनका हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है, या फिर अपने बालों को समय से पहले सफ़ेद होना है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आपके लुक को ख़राब कर देती है। आपको पर्टिकुलर जो आपको परफेक्ट लुक था ये कहीं न कहीं ख़राब हो जाती है। जो हेयर होते हैं आपकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है आपकी इसको ब्यूटी को, कि अगर आपका जो परफेक्ट है, अगर आप किसी गंजे इंसान को देखते हैं तो आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि बालों की कीमत क्या होती है। इसलिए अपने हेयर को प्रॉपर तरह से क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें और अपने बालों को ज़्यादा हीटेड ना करें। अपने बालों को अच्छी तरह से आपको वॉश करना है, अपने बालों की केयर करना है, क्योंकि हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि अपनी हेयर की केयर करनी है आपको। अपने बालों को स्कार्फ यानी कि कभी भी आपको बालों को टाइट करके नहीं बांधना, ज़्यादा कंघा नहीं करना, अपने बालों को ज़्यादा शैम्पू नहीं करना, अपने बालों को अच्छी तरह से आपको सुखाना है। सुखाने के लिए आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम करें, बल्कि अपने बालों को आप टॉवल का इस्तेमाल करें। टॉवल से अपने बालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इससे भी अपने बालों को, फिर उसके बाद अपने बालों में कंघा करें। कुछ लोग होते हैं नहाने जाते हैं, अपने बालों को गीले बालों में कंघा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कंघा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने बालों में कंघा करने से पहले ही
अपने बालों को अच्छी तरह से प्रॉपर तरह से सुखा लें, देन उसके बाद अपने बालों में कंघा करना चाहिए। ये पूरी जो टिप्स हैं ये हम बता रहे हैं कि आपके बालों को स्ट्रॉन्गनेस या आपकी वजह क्या है जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर होते हैं, समय से पहले वो हो रहा है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को जो हम ये बता रहे हैं, ये इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल में फॉलो ज़रूर करें। इसे फॉलो करने से आपकी जो बालों की जो है हेयर केयर का जो रूटीन है वो फॉलो हो जाएगा, यानी आप मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग होते हैं, अगर आप जाते हैं सीधा आप वीडियो देखते हैं कि ये चीज़ ये टिप्स है, सीधा अप्लाई करते हैं, इससे आप बाल हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरी जब जानकारी आपके पास होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है किसी भी चीज़ के अंदर। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो आपके जो अंदर जो होती है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ करने की क्यूरियोसिटी एकदम वो बढ़ जाती है। फिर आपका जो दिमाग है उस चीज़ को हिंट देता है, कमांड देता है करने के लिए। इससे फिर आपको रिजल्ट जो होता है 10 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाता है। इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसलिए हम अपनी जो वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझाते हैं, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इंस्टॉल हो जाए। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके दिमाग में ना जो सिग्नल जाएगा वो आपसे वो काम कराएगा जो आप करना चाहते हैं। वो आपका फोकस के साथ काम करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए जो हेयर केयर है ना अपनी मेंटेन करें। हेयर केयर को आपने सबसे ज़्यादा कुछ पॉइंट आप समझा देते हैं कि आपको कर नहीं करना, ज़्यादा अपने बालों को हीट नहीं करना, ज़्यादा अपने बालों को वॉश नहीं करना, शैम्पू ज़्यादा नहीं करना है। अब अपने हेयर में अंदर अपने बालों को अच्छी तरह से क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। आइए चलते हैं वीडियो को बिना देरी करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी वीडियो पर टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कमेंट करना तो कमेंट कर दें, ताकि इस वीडियो पर बनाने की कोशिश की जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सबसे पहले फ्रेश आपको आंवला लेना है। कुछ लोग मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं, कुछ लोग के घरों में अवेलेबल होता है। नॉर्मली आंवला कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो रेयर हो, मार्केट में ना मिले। इसलिए आपको मार्केट में आंवला लेना है, 5 से 6 आंवले लेने हैं आपको। अब उसके बाद आपको 5 से 6 आपको रीठा लेना। रीठा जो होता है ये भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, और आपको 5 से 6 सिकाकाई लेनी है। इन सबको लेने के बाद आपको अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद जब इनको अच्छी तरह से आप उबालने से पहले होता है कि आप इनको भिगो दें वो पूरी रात भर, यानी आपको पूरी रात भर भिगो के रख देना है। कम से कम पूरी रात भर जब आप ये भिगो के रख देंगे तो आपको देखेंगे कि जो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब उसको आप उबालेंगे तो उसका अंदर से जूस है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से। इसके अंदर किसी के अंदर ना छोटी छोटी गुठलियाँ जैसी या गांठें जैसी बन जाती है, तो आपको इसकी अच्छी तरह से उसको आप मसल लें, जिस तरह से ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद अपने बालों पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 30 मिनट का वेट करना है, यानी कि आपको इस चीज़ को अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसको फ़िल्टर करना है, किसी भी कांच की बोतल में इसको स्टोर कर लेना। कुछ लोग कहते हैं स्टोर किस में करना, तो कांच की बोतल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद अपने जब भी आप नहाना जाना तो नहाने जाने से पहले आपको कम से कम 30 मिनट यानी कि 30 मिनट अपने बालों पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से लीव आउट करना है, यानी छोड़ देना है। उसके बाद इंतज़ार करना 30 मिनट का। देन उसके बाद अपने बालों को धो सकते हैं। उसके बाद अपने बालों को आप कोई भी अच्छी तरह से अपने क्लीन करने के लिए आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपके बालों को पूरी तरह से काला बनाने में मददगार साबित होता है, और ये इसका रिज़ल्ट है। ये आपके बालों में डैंड्रफ, इचिंग और खुजली जैसी होती है ना, उसको प्रॉब्लम होता है, चिपचिपाने होती है हमारे बालों में, स्टिकीनेस को फ्री कर देता है। और कुछ लोग होते हैं हमारे बालों पर ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने बालों में जो आपके बाल जो होते हैं समय से पहले ही झड़ना है, तो ये उसको भी रोकता है, हमारे बालों की ग्रोथ कराता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर आपने जो 3 चीज़ इस्तेमाल की है, जो आपने आंवला इस्तेमाल किया वो आंवला हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है। इतनी तेज़ी से आपके बाल बढ़ते हैं कि ये हेयर की जो रूट होती है ना, रूट हेयर, उनको इंक्रीज़ कराता है, यानी स्ट्रॉन्ग करा देता है। इससे हमारे बालों की जो लेंथ होती है बढ़ने लगती है और स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। इससे हमारे बालों पर शाइनी स्ट्रॉन्गनेस आती है। और रीठा और जो सिकाकाई है हमारे बालों को ये सॉफ्ट मुलायम बना देता है, चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने बालों में चमकदार बना देंगे, स्ट्रॉन्ग बना देंगे, हेल्दी बाल बनेंगे। ये जो होममेड शैम्पू है केमिकल फ्री, इसका इस्तेमाल अपने बालों पे अप्लाई करने से और आपके बाल भी समय से पहले अगर काले हो गए तो उसको अप्लाई करने के बाद आपके बाल भी समय से पहले जो काले हो जाएंगे, जो सफ़ेद हो गए वो काले हो जाएंगे। और पूरी तरह से आपके जो बाल, अगर किसी के बाल काले भी हैं तो वो अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो आपके बालों को रिजल्ट गजब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर केमिकल फ्री है और आपके बालों की ग्रोथ करा देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा, शाइनी बना देगा, आपके बाल फ्रिज नहीं है। सबसे ज़्यादा अपने बालों को अपने केयर करना है अनवांटेड हीट से, यानी कि वो हीट जो आप ड्रायर से लेते हैं या ज़्यादा धूप पड़ रही है तभी अपने बालों को आप छुपा लें छाते से या किसी भी रुमाल से या किसी भी चीज़ से अपने बालों को कवर कर लें। ज़्यादा धूप भी अपने बालों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, अपने बालों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बट अगर आपको अपने बालों की केयर अच्छे से करनी है तो आपको हेयर केयर का जो रूटीन है फॉलो करना।
अगर आप चाहते हैं हेयर केयर के रूटीन पर पूरी वीडियो बनाई जाए तो उस पर वीडियो पूरी बनाई जाएगी। हेयर केयर का रूटीन कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं हेयर केयर के लिए। अगर आप चाहते हैं कमेंट करना तो कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी के अराउंड बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।